अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो इससे पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो असेंडिंग ऑर्डर था, ये क्वेश्चन हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्टूडेंट ग्रेटर टू स्मॉलर। तो अब इसमें पार्ट 1 दिया हुआ है 2/3, 4/7, -4/7, -3/4। तो इसमें जो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं, दो नेगेटिव नंबर हैं। अब हम इसका सलूशन लिखेंगे तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं 2/3, -4/7, -4/7, -3/4। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हम पीछे भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब तक इसके डिनोमिनेटर सेम ना हो हम इसको जज नहीं कर सकते कि स्मॉलर नंबर कौन सा है या ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मेथड हम यूज़ करते हैं एलसीएम। जो डिनोमिनेटर दिए होते हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, इसका लिखेंगे 3, ये जो डिनोमिनेटर 7, फिर 7, फिर 4। अब हम स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 7, फिर 7, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3, 7 और फिर 7, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, फिर 7, फिर 7, फिर 1, फिर अब 7 पे डिवाइड करेंगे, 7, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। तो अब ये हमारे पास ये जो आ गए हैं इसको हम कहते हैं फैक्टर्स। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होता है हमारे पास एलसीएम। अब हम लिखेंगे एलसीएम, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 7। अब 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 को 7 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84। अब इसका एलसीएम आ गया 84। अब हम करेंगे क्या, ये जो डिनोमिनेटर हैं इन सब डिनोमिनेटर को 84 करेंगे इक्वल टू एलसीएम। हम लिख देंगे मल्टीप्लाई ऑल रेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स बाय अ नंबर, यानी कि किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर becomes equal to LCM। LCM क्या है हमारे पास 84। अब हम ये वैल्यू लिखेंगे 2/3, फिर 4/7, कॉमा लगा लेंगे, फिर -4/7, -3/4। अब 3 को हमने 84 करना है, तो 3 को 84 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर हमें जो नंबर मिलेगा उससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। 84 को 3 पे डिवाइड किया, 3 2 ज़ार 6, 2 ऊपर से ये 4 आ गया नीचे, 3 8 ज़ार 24। तो ये मेथड है जज करने का कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाइड करें। 28 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से भी। 28 × 2/28 × 3। अब ये नीचे 84 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू एलसीएम। अब हम करेंगे 4/7, 7 को किस से मल्टीप्लाइड करें तो 84 हो जाएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, ये देखें 84 डिवाइड 7, 7 1 ज़ार 7, 40, 7 2 ज़ार 14, यानी कि 12 से अगर मल्टीप्लाइड कर दें 7 को तो 84 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे 12 × 4, न्यूमिनेटर से भी करेंगे डिनोमिनेटर से भी करेंगे। अब ऐसा करते क्यों हैं हम, ये देखें अगर 12 को 12 से कट कर दें तो हमारी वही वैल्यू रह जाएगी, लेकिन जब हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। फिर 7 पहले ही हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 7 से
12 आ जाएगा और 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब फिर इसको भी 12 से मल्टीप्लाइड करेंगे, -4 ओवर 12 मल्टीप्लाइड 7। फिर लास्ट वैल्यू है 4। अब 4 को देखते हैं कि किस से मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास 84 आ जाएगा। फिर हम करेंगे यहाँ 84 को पहले 4 पे डिवाइड कर लेंगे, 4 2 8, फिर 4 नीचे आ जाएगा, 4 1 4। अब ये 21, अब 21 को मल्टीप्लाइड करेंगे -3 से, 21 माइनस मल्टीप्लाइड -3 ओवर 21 मल्टीप्लाइड 4। अब क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं। 28 को 2 से मल्टीप्लाइड करें, 2 8 16, 2 2 4 और 56 ओवर 84, कॉमा 48 ओवर 84, फिर -48 ओवर 84, फिर -3 1 3, -3 को 1 से किया 3, 3 2 -63 ओवर 84। अब ये देखें सब में डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, और जैसे हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि इसमें स्मॉलर वैल्यू कौन सी है और ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अब सबसे ग्रेटर वैल्यू ये है 56, उससे स्मॉलर है 48, उससे स्मॉलर है -48, उससे स्मॉलर है -63। अब स्टूडेंट ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये पहले से अरेंज है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अब हम लिखेंगे 56 ओवर 84 ग्रेटर दैन 48 ओवर 84 ग्रेटर दैन -48 ओवर 84 ग्रेटर दैन -63 ओवर 84। तो जब हम इसकी तरतीब लगा देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऐसे आ जाएगा ये 50। अब 56 ओवर 84 ग्रेटर है तो देखते हैं 56 ओवर 84 किस वैल्यू से हमें मिला, 2/3 से। तो लिखा 2/3, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 4/7, 48 ओवर 88 4/7, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है -4/7, फिर उससे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है -3/4। तो ये हमारी आ गई अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब पार्ट सेकंड करेंगे। अब क्वेश्चन 6 का पार्ट सेकंड करते हैं। 4 ओवर 5, -13 ओवर -30, 7 ओवर -10, 7 ओवर -15। तो अब सोल्यूशन में वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ एज इट इज़ 4 ओवर 5, -13 ओवर -30, 7 ओवर -10, फिर 7 ओवर -15। तो स्टूडेंट इसमें एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो -13 ओवर -30 है तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब उसने या तो मिस्टेक से दोनों में माइनस दे दिए या फिर वैसे ही दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ये पॉजिटिव नंबर क्योंकि माइनस माइनस से कट हो जाएगी वैल्यू। फिर 7 ओवर -10 का मतलब होता है जब डिनोमिनेटर के नीचे साइन लगा हो माइनस का तो वो न्यूमरेटर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं, नीचे पॉजिटिव नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यह आप साइड पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये 7 ओवर -15 का मतलब है ये -7 ओवर 15 भी है। तो अब मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। 4 ओवर 5 ये लिखूँगा मैं 13 ओवर 30, -7 ओवर 10, -7 ओवर 15। अब डिनोमिनेटर इसमें सब में सेम हो गए हैं और पॉजिटिव हो गए हैं। पॉजिटिव डिनोमिनेटर को अब हम सेम करेंगे। पहले सेम करने का ये तरीका होता है कि हम देखते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, फिर एलसीएम के इक्वल करेंगे। अब एलसीएम इसका मैं लेता हूँ, एलसीएम 5, 30, 10, 15, ये एलसीएम लेंगे हम इसका। स्मॉलर नंबर पे पहले डिवाइड करेंगे, 5 ये 15 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 5 आ जाएगा, 3 5 15, फिर 5 आ जाएगा, 3 5 15, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे जी, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि 2 × 3 × 5 थ्रू 2 3 6, 6 5 30। तो ये एलसीएम आ गया इसका 30।
अब हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने और उसका जो आंसर होगा इक्वल टू 30 होगा। अब हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई ऑल रेशनल नंबर्स बाय अ नंबर सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम्स इक्वल टू एलसीएम। अब 4/5 को किससे मल्टीप्लाइड करें स्टूडेंट कि हमारे पास 30 आ जाए। इसको हम 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे। फिर सेकंड नंबर हमारे पास है 13/30, तो ये पहले हमारे पास 30 विच इज़ इक्वल टू एलसीएम। फिर थर्ड है -7/10, तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड -7/3 मल्टीप्लाइड 10। फिर 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड -7/2 मल्टीप्लाइड 15। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 24/30 कॉमा 13/30 कॉमा -21/30 कॉमा और -14/30। अब ये हमारे पास 30 30 30 डिनोमिनेटर सेम हो गए विच आर इक्वल टू एलसीएम 30। अब हम देखेंगे कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ग्रेटर, फिर उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर। अब ये देखते हैं कि 24/30 ग्रेटर दैन 13/30 ग्रेटर दैन ये -14/30 ग्रेटर दैन -21/30। तो अब हमने ये अरेंज कर लिया, फिर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और ये जो ग्रेटर दैन के साइन लगे हुए हैं इसी तरह उस वैल्यू को ऊपर से देखेंगे। अब पहले लिखेंगे अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 24/30 का जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 4/5, लिखा 4/5 कॉमा, फिर उससे जो नेक्स्ट वैल्यू थी 13/30, तो हमें जो दी हुई थी वो लिखी, उसके साथ साइन था -13/-30, तो हम उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिख देंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे पास आया है -14/30। -14/30 हमें नंबर रिसीव हुआ है जो 7/-15 वैल्यू थी, 7/-15। और इसके बाद हमारे पास है -21/30, तो ये था -7/10 यानी 7/-10, 7/-10 जो क्वेश्चन में गिवन दी होती है वैल्यू वही आपने लिखनी होती है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। 5/8 13/24 17/-12 9/48, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन में लिखेंगे 5/8 कॉमा 13/24 कॉमा, इस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं -17/12 ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए 9/48। अब हम इसका एलसीएम लेंगे 8/24 8/24 12 और 48 का। अब स्टूडेंट पहले डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 4 ज़ार 8, 2 12 24, 2 6 ज़ार ये 24 आ जाएगा। फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 2 12 ज़ार 24। फिर स्टूडेंट 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12। फिर स्टूडेंट करेंगे 2 पे 1 3 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 3। फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 1 1 1, ये जो फैक्टर आ गए हैं इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो वह इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। लिखेंगे एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, तो ये आ गया एलसीएम 48। अब हम ये जो रेशनल नंबर हैं इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे कि हमारा जो सब में डिनोमिनेटर 48 हो जाएं जो इक्वल होंगे एलसीएम के। अब 5/8 है तो 5/8 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, हम लिखेंगे 5/8, इसको 6 से मल्टीप्लाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 48।
अब ये नेक्स्ट है, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड 13 ओवर 2 मल्टीप्लाइड 24, तो ये 48 हो जाएगा। अब ये -17 है, तो 12 को अगर 4 से करें तो 48 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 4 मल्टीप्लाइड -17 ओवर 4 मल्टीप्लाइड 12, और फिर जो लास्ट वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि उसमें ऑलरेडी 48 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 30 ओवर 48 कॉमा 26 ओवर 48 कॉमा -68 ओवर 48 कॉमा 9 ओवर 48। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके देखते हैं कि ग्रेटर वैल्यू कौन सी आती है। अब हम कंपेयर कर देंगे, लिखेंगे 30 ओवर 48 ग्रेटर दैन 26 ओवर 48 ग्रेटर दैन 9 ओवर 48 ग्रेटर दैन -68 ओवर 48। अब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी जो गिवन है हमें, वो लिख देंगे और लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई थी वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 30 ओवर 40 5 ओवर 8 कॉमा 26 ओवर 48 13 ओवर 24 कॉमा फिर 9 ओवर 48 कॉमा फिर इसके बाद है 60 -68 ओवर 48, ये था हमारे पास वैल्यू 17 ओवर -12। तो स्टूडेंट ये थी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट। 5 ओवर 11 कॉमा -5 ओवर 11 कॉमा -9 ओवर 22 -4 ओवर 33 -41 ओवर 44। तो स्टूडेंट ये जो रेशनल नंबर हैं सारे नेगेटिव हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में नंबर लिखेंगे 5 ओवर 11 कॉमा -9 ओवर 22 कॉमा -4 ओवर 33 कॉमा -41 ओवर 44। तो अब ये जो डिनोमिनेटर हैं इसका हम एलसीएम लेंगे ताकि हमें पता चल जाए, जो एलसीएम आएगा उसके इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर। तो अब 11 22 33 44 का एलसीएम लेते हैं, स्मॉलर नंबर पे डिवाइड करेंगे। 11 ये 11 आ जाएगा, 33 फिर ये आ जाएगा 22, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 11 11 ये 33 और फिर ये 11 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 11 11 11 फिर 11 फिर 11 पे डिवाइड करेंगे। 1 1 1 और 1, तो ये आ गए फैक्टर। फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 11 इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, 12 को 11 से करेंगे तो 132 हमारा एलसीएम है। अब इन डिनोमिनेटर को भी हमने 132 करना है, सब में हम करेंगे मल्टीप्लाई all rational numbers by a number so that all denominator becomes equal to LCM 132। अब हम करते हैं 11 को किस से मल्टीप्लाइड करें। अब 11 को किस से मल्टीप्लाइड करें कि हमारे पास 132 आ जाए। तो इसका आसान मेथड ये है कि इस 11 को एलसीएम पे डिवाइड कर लें। अब एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, 132 डिवाइड 11, 11 1 ज़ार 11, ये 2 11 2 ज़ार 22। तो स्टूडेंट अगर हम 11 को 12 से मल्टीप्लाइड कर दें तो फिर हमारे पास 132 आ जाएगा। इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। अब ये देखें, 12 मल्टीप्लाइड -5 ओवर 12 मल्टीप्लाइड 11, फिर 22 को किस से मल्टीप्लाइड करें कि 132 आ जाए। हम लिखेंगे 132 डिवाइड 22, ये 6 पे हो जाएगा। तो 6 से अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारे पास रेशनल नंबर जो है 6 से अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो इसका डिनोमिनेटर 132 आ जाएगा। ये करेंगे 6 मल्टीप्लाइड -9 ओवर 6 मल्टीप्लाइड 22, फिर आ गया 33
33 का चेक करेंगे कि 132 को 33 पे डिवाइड करेंगे, ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर 33 को 4 से मल्टीप्लाइड कर दें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है 132 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू एलसीएम 132। अब हम 4 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाइड -4 ओवर 4 मल्टीप्लाइड 33। तो फिर 44 है, 44 को किससे मल्टीप्लाइड कर दें हम, तो 3 से अगर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 132। फिर हम करते हैं 3 मल्टीप्लाइड -41 ओवर 3 मल्टीप्लाइड 44। अब मैं नंबर लिख लेता हूँ, 12 को -5 से किया तो -60 ओवर 132। फिर आ जाएगा 6 को -9 से किया, पहले साइन लिखा, 9 6 54 ओवर 132। फिर कॉमा 4 को 4 से किया तो -16 आ जाएगा, साइन पहले लिखेंगे, फिर आ जाएगा 132। फिर कॉमा, फिर 41 को अगर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 1 3, पहले साइन लगाएंगे, 3 4 12, 123 ओवर 132 आ जाएगा। अब हम करेंगे कंपेयर करके देखेंगे, इसको ग्रेटर दैन में लिखेंगे। अब ग्रेटर दैन वैल्यू माइनस का जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होती है, तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे ओवर 132 ग्रेटर दैन -54 ओवर 132 ग्रेटर दैन -60 ओवर 132 ग्रेटर दैन -123 ओवर 132। तो स्टूडेंट अगर आपको इसकी नंबरिंग कर लें तो फिर आसान हो जाएगा। ग्रेटर दैन से मैं आपको नंबरिंग करके दिखाता हूँ, ये 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, यानी ग्रेटर नंबर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो इसे आप अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि -16 ओवर 132 किस नंबर से हमें मिला है, तो ये है -4 ओवर 33, लिखा -4 ओवर 33। फिर कॉमा, फिर इसके बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू है, -54। अब -54 की एक्चुअल वैल्यू थी जो गिवन थी -9 ओवर 22, -9 ओवर 22, कॉमा, फिर हमारे पास -60 का जो नंबर दिया हुआ था -5 ओवर 11। फिर लास्ट में जो हमें नंबर दिया हुआ था वो था -41 ओवर 44। तो स्टूडेंट ये थी अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग को जहन में रखें कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ फ्रॉम ग्रेटर वैल्यू टू स्मॉलर वैल्यू। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा दूं, फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप मैसेज करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।